अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ और आज जो है वो ऑल एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 2 क्लास फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश बुक है उसका जो यूनिट 2 है उसकी तमाम एक्सरसाइजेस करेंगे यूनिट 2.1 की। अच्छा, चैप्टर कौन सा था हमारा? चैप्टर का नाम था वंस मोर टू द लेक। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया होगा, तो ज़रा उसे जाके भी देख लो ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा देखो, अब सर्च कैसे करना है, आपने लिखना है वंस मोर टू द लेक एमी इंग्लिश सेंटर कर इंशाल्लाह वीडियो आपको सबसे पहले ही मेरी मिल जाएगी और थंबनेल आपको पता है किस तरह के होते हैं। अच्छा देखो भाई, आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो 1 से लेकर 6 तक तो करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स वाली एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक और वीडियो में कराऊंगा जो कि इसके फ़ौरन बाद अपलोड करूंगा। करेंगे आज ही लेकिन दूसरी वीडियो में। अब उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने में बच्चों को मुश्किल होती है, तो इसलिए उसकी एक सेपरेट वीडियो। कुछ खुशखबरियाँ भी हैं आप लोगों के लिए, ऐसे से रिलेटेड, एप्लीकेशंस, लेटर से रिलेटेड, तो वो मैं ड्यूरिंग द वीडियो दूंगा। अच्छा चलो आ जाओ, जल्दी से एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं, ज़्यादा आपको बोर नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर बातचीत तो होती रहेगी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और आप लोग भी पूरी वीडियो देखेंगे। चलो आ जाओ। ठीक है, तो EXERCISE एक्सरसाइज 1 पहले करते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 1 देखते हैं एक्सरसाइज 1 में क्या कहा जा रहा है। अच्छा, एक्सरसाइज 1 में आपको कहा जाता है वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन कॉलम ए एंड राइट देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन कॉलम बी। देखो, जब भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है ना, कॉन्टेक्चुअल या कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी मीनिंग नहीं देनी है आपने, बल्कि आपने वो मीनिंग देनी है जो कि चैप्टर में यूज़ की गई हैं, चैप्टर में जो मतलब यूज़ किए गए हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप एक इंग्लिश का वर्ड देखो, उर्दू में उसके बहुत सारे मायने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख लो डेयर, हाँ डेयर के तो एक ही मायने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे आपने वर्ड्स जो है वो देखे होंगे। इस तरह से आप देख लो गेट, गेट के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हासिल करना, होना, इस तरह करके ना। तो आसान आसान बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए ना, इनके भी बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन आपने सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं देने हैं और अपने पास से मीनिंग नहीं देने हैं इन वर्ड्स के, बल्कि वो मीनिंग देने हैं वर्ड्स के जो कि चैप्टर में यूज़ हुए हैं। समझ गए ना मेरी बात? चलो अब आ जाओ। अच्छा, तो यहाँ लिखा हुआ है मर्ट, स्पॉइल और यहाँ रन लिखा हुआ है। तो देखो भाई, इसका मतलब होता है ख़राब हो जाना, चीज़ का वैसे ना रहना जैसे हो। अच्छा, टार्ट, तो कवर्ड विथ तार, यानी कोई चीज़ जो है वो सेपरेट कर दी जाए तार लगाकर। आपने बॉर्डर्स देखे होंगे अक्सर, इंडिया पाकिस्तान का अगर बॉर्डर देखा हो तो वो सेपरेट कैसे हुआ हुआ होता है? तार लगाया हुआ होता है ना। अच्छा, ग्रूव्स, ग्रुप्स का मतलब यहाँ लिखा हुआ है चैनल और ट्रेंच्ड। तो यहाँ पे चैनल से मुराद वो यूट्यूब वाला चैनल या मीडिया वाला चैनल, ऐसा कोई मुराद नहीं है। यहाँ पर चैनल से मुराद है रास्ता, नाली। ठीक है, या एक ऐसी चीज़ या जगह जहाँ से होकर आप कहीं और पहुँच जाओ, तो इधर वो वाले मीनिंग इस्तेमाल हो रहे हैं, चैनल वाले। ठीक है, इसको मैं ज़रा करता हूँ वरना ये खो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं तीसरे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अच्छा, स्नीक, स्नीक का मतलब होता है कि आराम से उठकर जो है वो चले जाना। ठीक है, आराम आराम से उठकर, मूव और गो इन अ फर्टिव और स्लाइटली वे, यानी आराम से उठ के कहीं चले जाना। इल्यूजन, तो देखो इल्यूजन का मतलब होता है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। देखो, आप एकदम से बैठे बैठे कुछ और सोचने लग जाओ या आपको कुछ और नज़र आने लग जाए जो है नहीं, तो इसे बोलते हैं आप इल्यूजन। ठीक है, क्रीपी, तो क्रीपी का मतलब यहाँ लिखा हुआ है फ्रेटिंग। अच्छा, उसके बाद है मोस, ये फूल को कहते हैं, एक फूल या पौधे को कह लो। अ वेरी स्मॉल ग्रीन और येलो प्लांट, बेसिकली प्लांट को कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जॉयलिटी का मतलब तो आपको पता है, खुश होना, कुछ इंजॉय करना। ठीक है, लिवली एंड चेयरफुल एक्टिविटी और सेलिब्रेशन। सेडेटिव, काल्मिंग, यानी खुशगवार माहौल में होना, अच्छे माहौल में रहना। ठीक है, पेटुलेंट, बैड टेम्प्ट, यानी अच्छा ना लगना, पसंद ना आना बेसिकली। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान थी एक्सरसाइज, क्योंकि ये तो पहली थी ना। अब आ जाओ एक्सरसाइज करते हैं हम अपनी 2। एक्सरसाइज 2 ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आसान एक्सरसाइज है। बस आपने जो है वो MCQs करने हों और इन्हीं MCQs में पेपर में भी आ जाएगा, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ लिखा हुआ है रीड द स्टेटमेंट एंड इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी या जो यहाँ पर बात लिखी हुई है, आपने वो पढ़नी है और जो सही जवाब है वो आपने बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता रहूँगा आप लोगों को।
द राइटर इन द ऐसे, बेसिकली ये एक ऐसे था जिसमें वो अपनी जो है वो जर्नी के बारे में और माजी के बारे में बताता है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का था, ठीक है, या नैरेटिव टाइप कह सकते हो, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप दो में से एक कह सकते हो। वंस मोर टू द लेक इज अकम्पनीड बाय हिज। अच्छा, जो लिखने वाले राइटर थे वो किसके साथ लेक पर जा रहे थे? अब आप बोलोगे सर फादर के साथ भी जाया करते थे, तो देखो यहाँ पर वो जाया करते थे वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको फादर का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सन का, तो वो अपने बेटे के साथ जा रहे थे, ठीक है, सन। इन द बिगिनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर कैरेक्टराइज हिमसेल्फ एज। अच्छा, शुरुआत में यानी टेक्स्ट के शुरुआत में राइटर ने अपने आप को कैरेक्टराइज यानी अपनी कुछ खसूसियत बता रहे थे, और वो किस तरह से उन्होंने बताई थी? लेक वाटरमैन, पाउंड वाटरमैन, सेल्फ वाटरमैन या ऑर्डिनरी मैन। तो वो लेक वाटरमैन यानी वो इंसान जो कि लेक पे जाना पसंद करता हो या उधर जाता था, ठीक है, कि वो लेक पे भाई कितना एंजॉय करते थे अपने बचपने में। उन्होंने शुरू से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मेन पे जो लेक्स हैं उनमें जाने को, और वो ख़ास एक लेक की बात कर रहे थे, सारी लेक्स की नहीं, मेन्स में बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन वो एक लेक की बात कर रहे थे। द राइटर हैज़ रिफर्स टू द वर्ड प्लेसिडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो ये जो वर्ड है वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस्तेमाल किया था? तो उन्होंने इस्तेमाल किया था क्लैमनिस में, ठीक है, क्लैमनिस, CLAM। तो ये थोड़ा सा ना चैप्टर मुश्किल है, ये आसान चैप्टर नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरा। द डैश वर वॉज टेपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ऑफ राइटर। जो राइटर जिस कैंप में रुके हुए थे या जहाँ पर रुके हुए थे उस चीज़ की छत पर, जैसे मेरा घर है, मेरे घर की छत पर, इसी तरह राइटर जहाँ पर रुके थे उसकी छत पर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो शोर मचा रही थी? बिल्कुल सही, गिलहरी। लेकिन गिलहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वेरल। स्क्वेरल डबल आ रहा था ना, हाँ ठीक है, डबल आ रहा था, स्क्वेरल। आओ पाँचवें पे आओ। द राइटर फेल्ट एट द एंड ऑफ द एसे। अच्छा, राइटर जो है वो लोनलेस, तो राइटर जो है वो किस चीज़ में गुम हो गए थे या किस मिजाज में थे या कौन सी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अंदर घेरे हुई थी? वो थी लोनलेस यानी अकेलापन, द लोनलेसनेस, ठीक है, ये हो गया। अकेलापन भी इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करता है, लेकिन अगर हम अपने आप अकेलापन जब तक ही रहता है जब तक कुछ आप कर नहीं रहे हो। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अकेला हूँ, आप लोग अभी तो नहीं देखोगे ये वीडियो, जब रिकॉर्ड होकर अपलोड होगी तो देखोगे, लेकिन मुझे कोई अकेलापन नहीं लग रहा और ना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी बेशक मेरे साथ यहाँ इर्द गिर्द कोई नहीं है, जो थे लोग वो चले गए, क्योंकि लेक्चर लंबा रिकॉर्ड होता है तो फिर वो खड़े रह के क्या करेंगे बेचारे, तो वो कैमरा देखते हैं फिर चले जाते हैं और आते रहते हैं, कैमरा चेक करते रहते हैं। लेकिन मैं तो खुश हूँ, खुशी तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अकेलापन महसूस नहीं कर रहा। तो अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो कोई अकेलापन नहीं है ज़िंदगी में। हाँ, अगर बैठे हुए हो और शायरी पढ़ रहे हो अकेलेपन वाली, फिर तो अकेलापन इतना ज़्यादा आपको तंग करेगा कि ऐसा लगेगा भाई अब तो मैं अकेला रह ही नहीं सकता ज़िंदगी में। तो ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप अच्छे अच्छे काम करोगे तो अकेलापन खुद ही दूर हो जाएगा। डैश कॉट 2 फिश बिफोर लंच। अच्छा, किसने 2 मछलियाँ पकड़ी थी लंच से पहले? देखो यहाँ पर सन एंड फादर दोनों लगाने की वजह यह है कि बेसिकली जो फादर हैं वो अपने सन को अकेले तो छोड़ के नहीं गए होंगे कैंप में, क्योंकि वो तो उनको वही चीज़ें तो एंजॉय कराने लाए थे जो वो खुद बचपन में एंजॉय करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी बात सुनो, आप किसी अम्यूज़मेंट पार्क गए हो, यानी जहाँ पर झूले लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एक छोटी सी जगह पे बिठा दिया जाएगा और कोई भी झूला नहीं झुलाया जाएगा, नहीं ना, झुलाया जाएगा। तो इसी तरह से अगर फादर पिकनिक पे लेके जा रहे हैं या फादर ट्रिप पे लेके जा रहे हैं अपने बेटे को, तो अपने साथ ही लेके गए होंगे ना मछली पकड़ने भी। तो यहाँ पर जब ही लगाया गया है, बिल्कुल सही बात की गई है, बोथ ए एंड। अब आप बोलोगे सर ये बात कहाँ की गई थी, तो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये बात वहाँ की गई थी। द राइटर रिविजिटेड द लेक विथ हिज सन इन। अच्छा, लेक पर तो गए थे, सबको पता है, कब गए थे? जब सूरज ज़्यादा जो है वो गर्मी जो है वो बरसा रहा होता है, या जब मौसम बहुत अच्छा होता है। अब मैं यहाँ घुमा के बात कर रहा हूँ ना, तो समर में गए थे। ज़्यादा आप लोगों को मैं जो है वो परेशान नहीं करता हूँ, ठीक है, समर में गए थे। समर यानी जब सूरज ज़्यादा गर्मी बरसाता है। द राइटर सन हैज़ बीन। अच्छा वेट,
शटल बे, अच्छा पूरा नहीं पढ़ा, सॉरी मैं भी बोलूँ क्या लिखा हुआ है। द राइटर सन हैज़ बीन डैश वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अच्छा, ट्रेन से राइटर का बेटा यानी जो लिखने वाले हैं उनका जो बेटा है वो ट्रेन से क्या चीज़ देखा करता था? वो देखा करता था लिलीपेट। अब ये एक किस्म का फूल होता है जो कि पानी में खिलता है, ठीक है, कमल का फूल कह सकते हैं। अच्छा 10 और 9, मैं उम्मीद करता हूँ 9 यहाँ आ जाएगा, 10 वहाँ लिख दूँगा, ठीक है। द राइटर यूज टू विजिट लेक। अच्छा कहाँ पर लेक, कौन से इलाके में लेक थी जहाँ पर ये जाया करते थे? हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये तो सबको पता होगा ना। इन मेन में जो लेक हुआ करती थी वो वहाँ जाया करते थे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे लिखते हैं ना, 10वां भी यहाँ लिख लेते हैं, करीब करीब करके लिख लेते हैं। फॉर डैश द राइटर यूज टू गो टू द लेक फिशिंग। मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे जब वो लेक पे जाया करते थे। मछली पकड़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मछली नहीं पकड़ी। बड़ा शौक़ है, बहुत दिल करता है, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं फ़िशिंग करूँ। बहुत अक्सर मैं दो दरिया की तरफ जाऊँ तो वहाँ पर लोग कर रहे होते हैं फ़िशिंग, तो उनको हम बड़े उससे देखते हैं दिलचस्पी से, लेकिन कभी खुद नहीं करते। तो इंशाल्लाह करेंगे। फ़िशिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है और कैंपिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर करेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो उससे पता क्या होगा, आप लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अच्छा देखो, एक बार हम कंफर्म कर लें क्या कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है? हाँ वरना फिर मसला आ जाता है ना, गलती हो जाए। तो चलो कंफर्म कर लेते साथ साथ, ठीक है। पहले का सही है सन, दूसरे का हमारे पास हाँ लेक वाटरमैन, ठीक है, क्लामनेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्वायरल भी ठीक है भाई, हाँ लोनलिस भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ए एंड बी भी ठीक है, समर भी ठीक है, लिलीपेट। अच्छा अब मैं आपको एक बात करने वाला था, वो बात सुने ज़रा मेरी आप लोग। हाँ फिशिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलो। अच्छा देखो भाई, आप लोगों को मैं फिर कहूँगा, बार बार कहता रहता हूँ, ग्रुप्स में ऐड हो जाया करो। देखो ग्रुप्स में हमने फ़ीस रखी है, बेशक हम ये नहीं बोलते कि फ़ीस नहीं है, लेकिन फ़ीस है ग्रुप की, ठीक है। और फ़ीस देखो है कितनी, पूरे साल में सिर्फ 1500 रुपये, पूरे साल के लिए। अब आप अगर इसे पूरे साल में डिवाइड करो 12 महीनों में, या ज़्यादा ही हो जाता है, टाइम 13 महीने तक भी जा रहा होता है, क्योंकि मैं पहले ही ग्रुप शुरू कर देता हूँ छुट्टियों से पहले ही। जैसे ही आपका आखिरी पेपर होता है उसी दिन से मेरे ग्रुप शुरू हो जाते हैं। मेरा पूरा साल जो है ना वो पता होता है कि भाई मैंने कब क्या करना है। दिसंबर की 1 तारीख को इंशाल्लाह आपको एमी इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। कितनी आसानी कर दी ना मैंने आप लोगों के लिए। तो आप लोग ग्रुप्स में ऐड हो जाओ हमारे, ठीक है। ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे, वहाँ पर आपको गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर 5 ईयर का सॉल्व और मॉडल पेपर गेस्ट पेपर का सॉल्व, और साथ ही साथ तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, लेक्चर्स, और उसके अलावा आपको MCQs 600 700 MCQs इंपॉर्टेंट MCQs जो कि एंट्री टेस्ट में भी आएंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। आपको एसओ का अलग PDF मिलेगा, आपको एप्लीकेशन, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, सभी कुछ तो एमी इंग्लिश सेंटर आपके लिए ला रहा है। बस ये सालाना फ़ीस देखो 1500 रुपये है। बेशक ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोलूँगा, कभी भी मेरे मुँह से आप ये नहीं सुनोगे कि बहुत कम फ़ीस है, ज़्यादा है। लेकिन आप लोग अगर ऐड होंगे तो आपको ज़रूर इस फ़ीस में से ऐसा कभी नहीं लगेगा कि कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए या पैसे बर्बाद हो गए। अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे ग्रुप में ऐड हुआ हो और उसने हमसे कहा होगा कि सर मुझे ग्रुप में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप फ़ीस वापस कर दें। ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जो काम करते हैं लोग वाकई ही उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई आपकी मेहनत नज़र आती है, आपकी एफ़र्ट नज़र आती है। तो और फ़ीस सिर्फ इसलिए रखी होती है, देखो भाई मैं ख़ुद तो कर सकता हूँ कम से कम में काम, लेकिन जो और टीचर है उनको तो पे करना होता है ना, तो इसलिए। बाकी इसकी और कोई वजह नहीं है। ये बार बार मैं बात कहता हूँ, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर भाई आपके पास यूट्यूब से भी इतने लाखों में आ रहे होंगे पैसे और आप यहाँ से भी ले रहे हैं, तो देखो लेकिन आप ये भी तो देखें ना, पूरी टीम चलानी होती है, तो उसके लिए भी तो मुझे पैसे चाहिए होते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ से जो आप फ़ीसें देते हैं हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं आप लोगों पर। कोई भी चीज़ आपसे हम ज़्यादा यहाँ ऐसे नहीं लेंगे कि जो कि आपको लगे कि गलत है। आपको पता है एमी इंग्लिश सेंटर हमेशा एजुकेशन की फ़ील्ड में आगे रहेगा। एजुकेशन की फ़ील्ड में जो बुराइयां हैं ना, उसमें कभी भी एमी इंग्लिश सेंटर आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा अपने आप से वादा है। अच्छा अब आ जाओ, चलो पढ़ाई भी करते हैं भाई, ज़्यादा बातें हो गई। द राइटर हैज़ डिसाइडेड द थिंग्स ऑफ द पास्ट विच ही सॉ ऑन द लेक। अच्छा राइटर ने डिसाइड किया कि मैं जा तो रहा हूँ, मैं क्या वहाँ पर माजी की चीज़ें देखूँगा। आपके साथ भी ऐसी होता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं घूमने जा रहे हो, लेकिन आप वहाँ भी पहले जा चुके हो आज से 5 साल 10 साल पहले, और आपको वहाँ बहुत इन्जॉय किया था। तो आप वो पुरानी चीज़ों को याद करने लगोगे कि क्या वो चीज़ें वहाँ पर होंगी, ठीक है।
कि वहाँ पर वो इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा मौसम, सब कुछ होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसी मौसम में जाओ जिस मौसम में पहले वहाँ गए थे। ही हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड द सिनेरियो, सिनेरियो यानी एक तस्वीर खींच रहा था कि लेक कैसी होगी, मछलियाँ कैसी होंगी, लेक का पानी कैसा होगा, फूल पौधे कैसे होंगे, हर्ट्स कैसे होंगे, वो सब के बारे में सोच रहे थे। ऑफ डेट लेक आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, जो पहले वो कभी विजिट किया करते थे उस टाइम पे। रीड द टेक्स्ट इंडिविजुअली, टेक्स्ट यानी चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लो। अच्छा, मेरे पास देखो ये नोट्स है, मैं नोट्स का भी बताता हूँ। फर्स्ट राइट द 5 थिंग्स दैट द राइटर ऑब्जर्व एंड लव्ड इन द पास्ट, देन राइट 5 चेंजेस टुक प्लेस लेटर ऑन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, शेयर योर वर्क विथ योर बेस्टी पार्टनर। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं करते हैं, फिर वो बुरा मान जाएगा। अच्छा देखो, 5 वो चीज़ें बतानी हैं जो वो सोच रहे थे कि बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। 5 ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो कि जगह में चेंजेस आ गई हैं, चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल, कोई पाकिस्तान से बाहर जाए और 10-15 साल बाद पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान में भी तरक्कियाँ हो गई होंगी ना, तरक्की हो गई होगी, पाकिस्तान में भी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। इसी तरह आप 5 साल बाद किसी और मुल्क जाओ तो वहाँ भी चेंजेस हो गई होंगी, मेट्रो वगैरह चीज़ें बन गई होंगी। तो बस आपने भी ये चीज़ बतानी है कि 5 वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि पुरानी ही थी, पुरानी ही रहीं, 5 वो चीज़ें जो चेंज हो गई थी। ठीक है, ये आपने बताना है। अच्छा, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं लिखूँगा नहीं, बराबर में चल रहा है, मैं बताता हूँ। इस नोट्स का भी बताता हूँ। देखो ये नोट्स मेरे खुद के, हमारे खुद के कोचिंग के लिखे हुए, हमारे खुद के टीचर के लिखे हुए, तो मुझे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होता। ये जो बराबर में चल रहा है ना, ये सब हमारे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, हमने मतलब कॉपी वॉपी नहीं है ये कहीं से। पास्ट सेंस ऑफ लेक, द शटल बे एंड स्ट्रीम, शटल बे यानी वो किनारा, लेक का किनारा, और जो झरने बह रहे थे वो बिल्कुल वैसी थी जैसे पहले था। द हिल डेट द सन सेट बिहाइंड, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ लिखी है उन्होंने, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, काफ़ी अच्छे लिखे हुए नोट्स। अच्छा, जो पहाड़ों के पीछे सन डूब रहा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि पहाड़ तो कोई नहीं हिला सकता ना, पहाड़ तो वहीं रहेगा जहाँ पहले हुआ करता था। द कैम्प एंड द बाथ बिहाइंड द कैम्प, जो कैंप्स थे वो भी वैसे ही थे और जो उनके पीछे के रास्ते वगैरह थे वो भी वैसे ही थे। द कूल एंड मोशनलेस लेक अर्ली इन द मॉर्निंग, लेक अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी कि बहुत ज़्यादा कम मोशन हुआ कर रहा होता था और लेक बहुत काम हुआ करती थी। ठीक है, मोशनलेस समझ गए ना, हरकत नहीं हो रही हो। तो सुबह के वक्त दरिया जो होती है ना, दरिया वगैरह, वो बहुत ज़्यादा मोशनलेस होती हैं, क्यों? क्योंकि मछलियाँ भी नीचे की तरफ होती हैं और खाना वाना भी कोई नहीं डाल रहा होता है तो भी वो कम होता है, और कश्तियाँ वगैरह भी नहीं चल रही होती है ना, इसलिए। द लॉन्ग शेडो ऑफ द पाइन्स, और जो दरख्त के बाल खराब हो गए, हाँ, वो जो दरख्त के वो थे, क्या कहते हैं, शेडोज़, वो भी वैसे ही थे। अच्छा, अब जो चीज़ें चेंज हो गई थी, द नॉइज़ साउंड ऑफ द मोटर, यानी वो जो कश्तियाँ चल रही थी उसका शोर बहुत हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की होती है आपको पता है फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती है। द वर्म एंड ड्रैगन फ्लाई ऑन द बोट वाइल फिशिंग, ड्रैगन फ्लाई वगैरह ये सब नया आ गया था। फिशिंग सेंस, यानी कुछ चीज़ें और फिशिंग से रिलेटेड भी चेंज हो गई थी। द तार ऑन पिच रोड, द स्कूल ऑफ फिश एंड इट्स शेडो इन द वाटर, ये चीज़ें कुछ चेंज हो गई थी। ठीक है, अच्छा, अब करना है हमने अपनी एक्सरसाइज 4 को। तो स्टूडेंट अब जो है हमने करना है अपने एक्सरसाइज 4 को। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज 4 है ना, हाँ। तो देखो इसमें 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, सिमिलीज, ये सिमिलीज क्या होता है, ठीक है, और मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, ठीक है। ये देखो इन दो को समझो। सिमिलीज का मतलब होता है तशबीह देना। तशबीह यानी आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि आप कहते हो ना, आज तुम बिल्कुल चांद की तरह चमक रही हो, ऐसा कहा जाता है ना, सुना होगा ना, आज तुम बिल्कुल चांद की तरह चमक रही हो, यानी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, और ऐसा भी कहा जाता है कि तुम चांद हो, दोनों ही वर्ड सुने होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो ना कि आज तुम चांद की तरह चमक रही हो या चांद जैसा, लाइक लगाकर, एस लगाकर, तो वो सिमिलीस में जाना है। और डायरेक्ट आप उसको चांद कह दोगे ना, तो ये होता है आपके पास मेटाफर। यानी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, दोनों में आप कंपैरिजन ही करोगे, लेकिन एक में आप उसे कहोगे कि जैसा लग रहे हो, डायरेक्ट आप चांद नहीं बनाओगे उसे, आप बोलोगे जैसा लग रहे हो सिमिलीस में। लेकिन मेटाफर में आप उसे डायरेक्ट वो चीज़ ही बना दोगे, वो वैसा ही हो तुम, ऐसा कह दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सर आप जो है वो बिल्कुल, ये शायद अच्छा नहीं बनेगा आप लोगों के लिए, थोड़ा और अच्छा लेकर आता है। हाँ, आपने सुना होगा ना, कहा जाता है कि वो इंसान बहुत बहादुर है, हसन।
हसन शेर की तरह बहादुर है, यानी वो बहुत बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करता है। ये भी आपने सुना होगा। तो ये क्या है, जैसा कहा आपने, यानी लाइक और एस लगाया, तो ये हो गया सिमिलीज। लेकिन अगर आप उसे कह दो हसन एक शेर है, ये भी कहा जाता है ना यार हसन एक शेर इंसान है, तो वो क्या हो जाता है, मेटाफर, यानी आपने उसे खुद शेर बना दिया है। अब आपने उसे तशबीह नहीं दी है सिर्फ, बल्कि आपने सारी खुसूसियत उसके साथ मिला दी हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें लाइक एस और लाइक कहा जाता है, यानी जैसा, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही वो चीज़ ही बना देते हो आप। तो अब इसी तरह से टेक्स्ट में भी हमारे साथ राइटर ने भी यही काम किया है। उसने कहीं कहीं पर तशबीह दी है, यानी कहीं कहीं पर उसने कहा है कि लेग बहुत अच्छी लग रही है वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं कहीं पर उसने ऐसा कहा है कि तशबीह देने के बजाय कहीं कहीं पर उसने उस चीज़ को वैसा ही साबित करा है। अब इसको पढ़ता हूँ और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये समझ गया ना, सिमिलीज और मेटाफर को अच्छी तरह समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इन दिस टेक्स्ट द राइटर हैज़ यूज सिमिलीज एंड मेटाफर। उसने सिमिलीज यूज़ की थी और मेटाफर, और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, टेक्स्ट को, आपकी जो राइटिंग है उसको अच्छा बनाने के लिए। जब आप इस तरह की बातें करते हो ना कि वो एक शेर की तरह है या वो चांद जैसा लगती है, तो इससे पढ़ने वाला और मुतवज्जह हो जाता है, वो सोचता है पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो और ज़्यादा गौर से पढ़ने लगता है। Now work in groups, analyze in the text and write 5 similes or 5 example of similes and 5 example of metaphors in respective column. After you have completed, share your work with other groups. तो इसमें करना क्या है कि आपने सबसे पहले ग्रुप में काम करना है और टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ना है, और आपने 5 ऐसी चीज़ें निकालनी हैं जिसमें शायर ने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी हो। जैसे कि वो कह रहे थे ना कि मोटर बोट की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है, तो वो तशबीह दे रहे थे। कुछ चीज़ों को उन्होंने डायरेक्ट कह दिया था कि ये ऐसी हैं, तो वो 5 चीज़ें आपने निकालनी हैं। अब हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है, वो चीज़ें निकाल दी हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले सिमिलीज देख लो। मोटर विंड, यानी मोटर की जो शोर है, अबाउट वंस एयर लाइक मॉस्किटोज, तो वो जो शोर था, कश्तियों का शोर था ना, उसको उन्होंने कहा कि ये जैसे मच्छरों की आवाज़ तंग करती है ना, जैसे मच्छर भिनभिनाते हैं कान में, ये वैसे ही बिल्कुल तंग कर रहे हैं। याद होगा आपको अच्छी तरीके से, है ना, कि बार बार कश्तियाँ गुजर रही थी, आउटबोट मोटर वाली कश्तियाँ, तो वो तंग कर रही थी राइटर को। इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू हैव रिमेंबर्ड अबाउट प्लेस लाइक दैट वंस यू अलाउ योर माइंड टू रिटर्न इनटू द ग्रूव्स विच लीड बैक। तो उन्होंने क्या कहा, ये बड़ी अजीब सी बात है। देखो वो कहते हैं अपने आप को कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप बिल्कुल वहीं पर चले जाओ किसी नाली के ज़रिए से, यानी किसी चीज़ के ज़रिए से, कि आप पुरानी ज़िंदगी ही दोबारा जीना शुरू कर दो। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, अपने आप को एक चीज़ से तशबीह दी कि ये बहुत अजीब सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी पुरानी दोबारा जीना शुरू कर रहे हो। अच्छा, none of us ever thought these are any place in the world like that lake in mine। अब उन्होंने क्या, देखो यहाँ पे तशबीह दी कि दुनिया में कोई भी ऐसी लेक नहीं है जैसी मेन में लेक है ये वाली, तो तशबीह दी ना, जैसे ये वाली चीज़ है वैसी कहीं कोई नहीं है, तो तशबीह दे रहे हैं। अच्छा, it was the arrival of these fly and convinced me beyond any doubt that everything was as it always had been, that the air were mirage and there had been no mirage। अच्छा देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जब ये चीज़ें होने लगी मेरे साथ, या जैसी मैं वहाँ पर पहुँचा, तो मैं इस बात से कन्विंस हो गया कि सब कुछ वैसा ही है। देखो जैसे कह रहे हैं ना, जैसे वैसा ही है जैसे था, और सब कुछ जो है वो अभी भी कुछ ज़्यादा कुछ बदली नहीं है। ठीक है, मिराज मतलब वो होता है कि कुछ सामने तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको वो नज़र आ रहा है, तो वो मिराज में आ जाता है। आई सीम टू बी लिविंग अ डुअल एग्जिस्टेंस। अच्छा, मैं जैसे कि 2 ज़िंदगियाँ जी रहा था। अब यहाँ पर वो एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन आसानी से समझ में आ रही है कि आई सीम टू बी लिव अ डुअल एग्जिस्टेंस, यानी मैं एक 2 ज़िंदगियाँ जी रहा था, जैसे कि 2 ज़िंदगियाँ जी रहा था, ये कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अब मेटाफर्स, अब डायरेक्ट एक चीज़ को दूसरा बना दिया जाएगा, कंपेयर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट बना दिया जाएगा। द बोट वुड लीप अहेड चार्जिंग फुल फैशन एट द डॉक। ठीक है, इसमें हो रहा है माई ग्रूम फेल्ट द चिल ऑफ डेथ।
आई वॉज माई फादर, मैं अपने बाप बन गया हूँ, मतलब मैं बिल्कुल अपने वालिद हो गया हूँ, अपना वालिद हो गया हूँ, यानी जैसे मेरे वालिद करते थे मैं बिल्कुल वैसा ही हो गया हूँ। द लेक सीम लाइक एन इंचेट सी, देखो यहाँ भी लाइक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप चाहो तो इस लाइक के वर्ड को इस्तेमाल हटा सकते हो यहाँ से, कि आप ये बोल सकते हो कि दरिया जैसे दरिया वो जैसे समंदर लग रहा हो, ठीक है, जैसा तो लफ्ज़ आ रहा है लेकिन हटा सकते हो आप चाहो तो। द लेक इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि लेक जो है वो शांत है और इन्जॉय करने लायक है, यानी पैसा वसूल, मज़ा आ रहा है। ये काफ़ी हार्ड लिटरेचर है इसमें। अच्छा, एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज 6 पर आ जाते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। अच्छा, आपने अलग अलग काम करना है। वर्क इंडिविजुअली एंड रिकलेक्ट, यानी दोबारा से जमा करें योर पास्ट इम्प्रेशंस ऑफ नेचुरल थिंग्स ऑफ योर सिटी और विलेज, मतलब जैसे आपका घर जिस इलाके में है, चाहे वो शहर है या गांव, जैसे वो पुराना नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी ना, आपने उन्हें दोबारा से कलेक्ट करना है। यानी आपके घर, यानी आपके शहर में और गांव में वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो पुराने टाइम पे थीं और नेचुरल चीज़ें थीं, लेकिन अब नहीं रही हैं या कम हो गई हैं। Enlist this all and also write the changes that have taken place now. Share all these with the class. अब देखो वो चीज़ें आपने बतानी हैं जो कि आपके इलाके में या आपके शहर में या आपके गांव में पहले हुआ करती थी। अच्छा, नेचुरल चीज़ें बतानी है, आर्टिफिशियल नहीं। जैसे पहले टीवी हुआ करते थे पुराने, अब नए टीवी आ गए, तो ये नहीं बताना। जैसे पहले बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुआ करते थे हर घर के आगे, अब बहुत कम लगे होते हैं, कहीं कहीं तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें बतानी है। तो आपने क्या करना है, आपने वो चीज़ें बतानी है 5 ऐसी, नहीं 3 ऐसी बता दो, हमने 3 बताई हैं, तो 3 ऐसी चीज़ें बता दो जो पहले नेचुरल आपके इलाके में, शहर में या गांव में पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। और 3 ऐसी चीज़ें बता दो जो कि चेंजेस नए आ गए हैं या नई चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द ग्रीनरी ऑफ द फील्ड, यानी हरे भरे जो है वो खेत हुआ करते थे घर के इर्द गिर्द, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, बस चंद जो है वो पेड़ लगे रह जाते हैं, वो भी कटते रहते हैं टाइम के साथ साथ। अ ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड बाय ट्रीज़, के कोई बच्चा है जो कि गांव में रहता है, तो ट्रीज़ लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो लेक्स हुआ करती थी, छोटी छोटी जो है ना दरियाएँ, ये भी ख़त्म हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, खुश्क हो जाते हैं, या वो जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, या पानी यूज़ हो जाता है उनका, बारिश ना होने की वजह से खुश्क हो जाते हैं। द मोस्ट इम्प्रेसिव सेंस वॉज द प्ले ड्यूरिंग रेन इन मुड विथ लिटिल कैमरेट्स, तो सबसे ज़बरदस्त नेचुरल चीज़ क्या है कि मट्टी के साथ खेला करते थे बच्चे पहले के दौर में ना, लेकिन अब ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले जब बारिश हुआ करती थी लोग मट्टियों के साथ खेलते थे, एक दूसरे पे मट्टी जो है वो उछालते थे और बहुत अच्छी सी खुशबू आती थी। अब चेंजेस क्या क्या आ गए हैं इलाकों में जो पहले नहीं हुआ करते थे। द ग्रीनरी ऑफ द फील्ड इनटू डेजर्टेड एरियाज ड्यू टू इनसफिशिएंट वाटर, तो पानी की कमी हो जाने की वजह से या कंस्ट्रक्शन की वजह से अब जो वो ग्रीनरीज है ना जो हुआ करती थी, अब वो डेजर्ट बन गए हैं, चाहे वो गांव में ले लो या अगर शहर के करीब करीब तनवर ले लो तो भी। ट्रीज़ आर रिप्लेस इनटू द बिल्डिंग, अब ट्रीज़ की जगह यानी पेड़ों की जगह अब बिल्डिंगें बन गई हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़ है। बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें होंगी जहाँ पर अब वो बनी हुई हैं लेकिन वहाँ पेड़ थे, मैं खुद भी अपने इलाके में ऐसी चीज़ें देखता हूँ। लिटिल कैमरेट्स आर नो मोर, अब लिटिल कैमरेट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं रहे हैं, पहले हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैमरेट्स क्या हैं। देखो कॉमरेड्स कह लो या कैमरेट्स कह लो, वैसे तो कॉमरेड्स कहा जाएगा, रफ़ीक या दोस्तों को कहा जाता है, ठीक है। कॉमरेड्स जो है वो रफ़ीक या दोस्तों को, साथियों को, जो बहुत पक्के दोस्त होते हैं, हर मुश्किल में ना एक दूसरे के साथ देते हैं। तो पहले ये नेचुरल चीज़ में आएगा या नहीं आएगा, आ सकता है, ये भी एक नेचुरल चीज़ है कि भाई आपका दोस्त होना, ये भी एक नेचुरल ही है, लेकिन ये वैसा नेचुरल नहीं कहलाएगा ना कि जैसे नेचुरल ब्यूटी होती है कुदरती, लेकिन ये उसमें आ तो सकता है, करीब करीब आ रहा है। ये भी एक नेचुरल है ना कि भाई दोस्त बनना, ये भी एक नेचुरल है, यानी जब ग्रीनरी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो दोस्त ज़्यादा बनेंगे, अब जब ग्रीनरी नहीं रहेगी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो दोस्त भी कम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमरेड्स का मतलब जो है वो रफ़ीक, साथी के मायने लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, द मोस्ट इम्प्रेसिव सेंस वॉज द प्ले ड्यूरिंग रेन इन मुड, यानी दोस्तों के साथ खेलना, बारिश में, मट्टी से खेलना बारिश में,
बारिश असल में यहाँ पर नेचुरल थी, कि जैसे पहले बहुत ज़्यादा नेचुरली बारिश हुआ करती थी और काफ़ी इन्वायरमेंट अच्छा रहता था। तो अब जो नई चीज़ आ गई है वो ये है कि बारिश तो कम हो गई है, दोस्त भी कम हो गए हैं साथ साथ, ठीक है। अगर बारिश होगी तो फिर छुट्टियाँ भी तो मिलेंगी ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइजेज जो हम करेंगे वो एक्सरसाइज 5 करेंगे, मैं करा दूंगा इंशाल्लाह आज ही कल में, और उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे अपना, ठीक है, चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर सिमिलीज और मेटाफर में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो ना, चाहे हमने लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो हमारे, या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये गलत मेटाफर शामिल हो गया या ये गलत सिमिलरिटीज शामिल हो गई है, तो मुझे बताना, मैं उसे सही कर लूँगा, ठीक है। वैसे मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसमें मिस्टेक ना आए, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो भाई गलती हो सकती है, आप हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखी है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो ना, ये जो इंग्लिश के हमारे हैं, इसकी 150 रुपये फ़ीस है, ठीक है। अब आप ये ईजी पैसा के थ्रू हमें फ़ीस पे कर दीजिए 150 रुपये, और हमें बता दीजिए कि सर हमने इंग्लिश के नोट की फ़ीस पे कर दी है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से नोट्स आपके PDF नंबर पे भेज दिए जाएंगे। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।